अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद है। मैं अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम जिस बीमारी के मुतालिक बात करेंगे उसको मिर्गी बोलते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा जानने वाला रिश्तेदार, बहन, भाई जिसको एपिलेप्सी या मिर्गी के झटके आते हैं और खुदा न खास्ता आपको अगर पहले से पता नहीं है और किसी को आपने देख लिया है कि किसी को इस तरह से अचानक झटका लग गया जिसमें बंदा बेहोश हो गया, ज़मीन पे गिर गया, तो आपने उसके साथ क्या करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है और आपने कोशिश करनी है कि मरीज़ के हाथ पाँव को जोर लगा के पकड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपकी शायद उस ताकत से ज़्यादा होता है। उसके हाथ पाँव को बांधने की, जकड़ने की या उसको कोई जुराब सुंघाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सबसे पहले मरीज़ को सेफ जगह पे लेके जाएंगे। उसके बाद आपने उसको एक साइड पे लिटा देना है, सीधी या उल्टी साइड, किसी एक साइड पे लिटा दें। तो ऐसे भी अगर आपको कोई मरीज़ नज़र आ जाए, अभी हम आपके मालूमात के लिए किस तरह से कह रहे हैं, अगर इस तरह से झटके वाला आ जाए तो सबसे पहले आपने एक पोजीशन पे कर लेना है और उसके हाथ पाँव को पकड़ना नहीं है, उसके खैर है झटके मारने दे। और अगर इस तरह की सिचुएशन में जैसे आप ये सोफे के ऊपर है, इसके लिए डेंजरस है, नीचे गिर सकता है, तो बेहतर ये है कि इसको आपने उठा के नीचे ज़मीन पे लिटा देना, ठीक है। इसी तरह से किसी ख़तरनाक जगह पे अगर मरीज़ है तो सबसे पहले आपने उसकी सेफ जगह पे रिलोकेट करना है। तो यहाँ पे आप सोफे पे अगर इस तरह से कोई सिचुएशन डेवलप होती है, झटके आते हैं, तो आपने मरीज़ को नीचे लेके एक साइड पे लिटा देना है और वेट करना है कि वो झटका ख़त्म हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ को झटके कॉन्टिन्यूसली हो रहे हों तो आपने सबसे पहले मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। और इस दौरान कोशिश करनी है कि उसको आपने साइड पे रखना है। अलबत्ता ऐसे जितने मरीज़ जिनको पहले से झटकों की शिकायत है और वो कोई दवाई खा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये एक पैगाम है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम दवाई खा रहे हैं और झटके नहीं आ रहे तो कुछ लोग खुद से ही दवाई को रोक देते हैं, जो कि बाद में रेजिस्टेंट एपिलेप्सी या ऐसी एपिलेप्सी जो कि दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती उसका बायस बनते हैं। तो ऐसे सारे मरीज़ जो कि एपिलेप्सी के हैं, जो दवाई कोई खा रहे हैं, तो रेगुलरली आपने वो दवाई छोड़नी नहीं है डॉक्टर के मशवरे के बगैर। तो जिस तरह आपको डॉक्टर ने बताया है आपने उसी तरह से दवाई लेनी है। एक बहुत ही अहम बात होती है खुराक की, इस एपिलेप्सी की या मिर्गी के मुतालिक। दुनिया में जब भी ऐसे मरीज़ कहीं डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम उसके लिए करते हैं वो ये होती है कि हम उसको एक ख़ास किस्म की डाइट बताते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग इस बात को सुन रहे हैं जिनको एपिलेप्सी है, तो वो कोशिश करें कि अपनी खुराक में मीठे को कम से कम कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें। ऐसी सारी चीज़ें जिनके अंदर किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट हो वो आपने ख़त्म करना है और ज़्यादातर आपने वो चीज़ें लेनी है चिकनाई वाली, ठीक है। देसी घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, आपका दही हो गया, लस्सी हो गया, ये चीज़ें आपने, या प्रोटीन हो गया, ये ज़्यादा लेनी। तो इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं और ये भी झटके को रोकने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है।